वेलकम गाइस। आप आई होप आप सब ठीक होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्रिसमस कैसे गया? अच्छा गया? गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पार्ट 1 काफ़ी लोगों ने देखा और मैं और अच्छी तरह उसको समझाने की कोशिश करूँगा। आज पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था पहले वो बताता हूँ आपको, और जो होमवर्क में दिया था एक क्वेश्चन पहले उसको कंप्लीट करते हैं। क्या क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन था थर्ड जो था 24.1 एक्सरसाइज चल रही थी हमारी। एक्सरसाइज 24.1 डेट है 26 तारीख। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको फर्स्ट जो क्योंकि हमने वो चैप्टर पूरा समझा था, इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, सर्कल का पूरा। तो आज उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका थर्ड मतलब फर्स्ट का थर्ड मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज वो फर्स्ट का थर्ड पूरा कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन था आपका, सेंटर आपका गिवन था 0,1, यस 0,-1 एंड रेडियस इज 1। 0,-1 एंड रेडियस कितनी थी? क्वेश्चन में गिवन जो थी वो थी आपकी 1। सीधा इसको ऐसा कर देते हैं 1 जो थी वो आपको रेडियस गिवन थी। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है? हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द इक्वेशन, हमें इसमें ये बताना है। ठीक है, हमें ये इसने क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाट इज द इक्वेशन। सो आंसर सॉल्यूशन इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर है आपका ओ ए, ठीक है। पॉइंट क्या दिए हुए हैं? 0,-1। रेडियस कितनी है? 1। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो ये था x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r²। यही फॉर्मूला इसमें यूज होगा इक्वेशन बनाने का, और यही फॉर्मूला आपके और सेंटर भी निकालेगा, रेडियस भी निकालेगा, इक्वेशन भी सॉल्व, मतलब यही फॉर्मूला पूरी यूज होगा, मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और इसका आंसर लेकर आते हैं। और आप सब लोग मैच करना कि आप लोगों ने ठीक करा है, और जिन्होंने नहीं करा कोई बात नहीं, देखो कैसे होगा। जिस किसी ने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, जो पार्ट 1 जो है सर्कल का, वो जरूर देखो क्योंकि वो पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। उसी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, क्या चल रहा है। अब इसमें हमें एच और के कितने दिए हुए क्वेश्चन में गिवन है? हमें 0,1। तो एच कितना है? 0, और के कितना है? -1। ध्यान से देखो और करो। ठीक है, एच कितना दिया हुआ आपको? 0। ठीक है, प्लस वाई के कितना दिया हुआ है? -1 है के, इक्वल्स टू r² कितना है? 1। r कितना दिया हुआ है? 1, तो 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? x - 0। x - 0 है इधर, तो सीधा कुछ नहीं करना है आपको, x² लिखना है, बस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। स्क्वायर आया, 0 का 0 ही होता है। ठीक है, आप सबको पता ही होगा, नहीं तो मैं इसको पूरी सॉल्व कर देता हूँ अच्छी तरह। x², ये हो जाएगा प्लस 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 × 0 × x। ठीक है, प्लस y, ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा? y² प्लस 1 का स्क्वायर, और माइनस में प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का होल स्क्वायर चलेगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 1 × y। ठीक है, इक्वल्स टू डायग्राम की वजह से दिक्कत आती है वैसे, चलिए कोई बात नहीं। तो y इक्वल्स टू, ठीक है, हाँ जी, इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1 का 1, इनका स्क्वायर 1, 0 का 0 ही होता है। 2 × 0 0, तो क्या आ जाएगा? x² इधर से आ जाएगा प्लस y² प्लस 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 1। x² प्लस y²। अब ये देखिए, ठीक है,
अब ये 1 उधर जाएगा, 0 जाएगा तो प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर है। आप चेक भी कर सकते हैं, इसको चेक करते हैं, यही आंसर दिया हुआ है। यस, दिस इज द राइट आंसर। यू मे कॉपी डाउन ऑन योर कॉपीज नोटबुक्स और यू मे ऑल्सो चेक दिस कि आपका ये ठीक है गलत है कि नहीं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन ये था, हमें पॉइंट दिए हुए थे एच और के और रेडियस हमें गिवन थी। ठीक है, हमें इक्वेशन निकालनी है, हमें इक्वेशन निकालनी। आप सब इसको नोट कर सकते हैं अच्छी तरह, आराम से नोट करिए। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरह? पहले फर्स्ट आपको समझ में आया क्वेश्चन अच्छी तरह? ठीक है, नोट करिए। गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि आज मैं आपकी लगभग एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, 24.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कह रहा है आपको इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन आपको दी हुई होगी, सेंटर और रेडियस निकालना। फाइंड सेंटर एंड रेडियस, सेंटर एंड रेडियस हमें निकालनी है। और ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, मतलब जितने भी है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। हमें ये इक्वेशन इसमें दी हुई है, हमें नोट करिए। x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है इसमें। तो कुछ नहीं, ये बहुत आसान है, ये कर सकते हैं आप आराम से। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि y के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब y जो k है आपका वो 0 ही होगा, क्योंकि y के साथ कुछ है ही नहीं। तो तब भी हम एक बार फॉर्मूला लगा के आपको बताता हूँ मैं, x माइनस 1 टू द पावर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। जैसे हमें फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हमें ये क्वेश्चन में गिवन होता है। अब इसी क्वेश्चन से पता चल रहा है, ये तो कोफिशिएंट हो गया, ये क्या हो गया आपका, मतलब वेरिएबल्स हो गए। h कितना है, h है आपका 1, सिंपल। h कितना है क्वेश्चन में, h कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है। y के साथ k जो होना चाहिए, y माइनस के, लेकिन y के साथ कुछ नहीं है, तो y कितना है आपका 0। ये कितना है, r स्क्वायर है, इसका मतलब r स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो r कितनी हो जाएगी आपकी, r हो जाएगी आपकी 2। हमसे इसने पूछा था सेंटर निकालो, हमने सेंटर बता दी। r रेडियस बताओ, रेडियस बता दिया। तो इसी क्या होगी, h जो होगी वो 1 होगी, कि हमें गिवन ही नहीं थी 0 है, और r मतलब रेडियस दी हुई है 2। अब ये जो हमने निकाली है, क्या इससे यही चीज आ रही है फॉर्मूले पुट कर, क्या ये इक्वेशन आ रही है, हम वो चेक और कर लेते हैं एक और बार। इधर कर रहा हूं मैं इसको, x माइनस h कितनी दी हुई है 1 प्लस k कितना 0 हुआ है 0, k कितना है 0, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कितना है, मतलब r कितनी दी हुई है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, तो देखिए वही चीज सेम बन जाएगी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है।
जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें x माइनस का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर कितना होता है y स्क्वायर इक्वल्स 2 का स्क्वायर 4 हैंस हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि ये सही है कि नहीं। तो आंसर जो है आपका वो ये है, करेक्ट आंसर ये है आपका आंसर ये आपका आंसर है। नोट कर सकते हैं ये आपकी रेडियस आ गई 2 और h और k 0 h आपकी 1 k इक्वल्स टू 0 देखिए ठीक है। नोट करिए बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आया? अगर आ गया है ठीक है वेरी गुड, इसको नोट करिए। नहीं आया है तो मैं एक और समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहे थे कि सेंटर बताओ और रेडियस बताओ। आपको गिवन इक्वेशन है, क्वेश्चन में हमें इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, आप ये बताओ सेंटर क्या रेडियस क्या है। तो हमने सीधा फॉर्मूले के हिसाब से देखा कि फॉर्मूले में x माइनस एच होता है, तो h कितना है 1, ये तो फॉर्मूले की तरफ माइनस लगा हुआ है तो 1 हो गया h पहली बार। क्वेश्चन में हमें देखा कि y तो हमें y के साथ तो k तो था ही नहीं, तो k तो इसका मतलब 0 होगा, तो इसलिए हमने k को 0 लिखा है। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, क्योंकि r स्क्वायर होता है तो इसलिए हमने इसे 2 लिया है। तो ये डायरेक्ट ऐसे हम आंसर निकाल सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। दिस आंसर शुड बी करेक्ट एंड यू मे राइट डाउन। फिर हम एक बार ऐसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं और इसके मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। क्या ऐसा करते हैं, हाँ इसको आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। नोट करिए इसको, करा नोट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? और समझ में आना चाहिए अच्छी तरह, तभी काम चलेगा, वरना बेकार है। आरडी शर्मा का मतलब यही है, अच्छी तरह समझ के करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड जो है वो क्या है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ये आपको क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन दी हुई है कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। इसका सेंटर क्या है, इसका रेडियस क्या है, ये बहुत आसान है, इसको हम निकालते हैं। आइए सॉल्यूशन अच्छी तरह राइट डाउन करिए कॉपी पे। मेरी राइटिंग को मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, अपनी राइटिंग अच्छी करो, क्योंकि जिससे कि आपके जो टीचर होंगे जो चेक करेंगे उनको आसानी होगी चेक करने में, वो आपको अच्छे मार्क्स भी दे सकते हैं। अब इसका लिखिए x प्लस 5 का होल स्क्वायर हमें गिवन है और y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब खुद सोचिए फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला क्या होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये क्वेश्चन होता है। अब हम देख रहे हैं ये फॉर्मूला होता है। अब हम देख रहे हैं फॉर्मूले के हिसाब से तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस है, इधर माइनस है तो इधर भी प्लस है। इसका मतलब जो h और k हैं वो नेगेटिव के थे, तभी माइनस माइनस करके प्लस हो गया। समझ रहे हैं बात को? जो h और k हैं वो नेगेटिव के थे, तभी माइनस माइनस करके वो प्लस हो गए इक्वेशन में। तो अब वही हम करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। तो ऐसे अगर हम डायरेक्ट लिखा जाए तो सीधा सीधा ये आ जा सकता है कि h इक्वल्स टू -5 और k इक्वल्स टू -1। अब वो कैसे है, अब वो मैं इधर प्रूफ कर रहा हूँ। फॉर्मूले को इधर लिखेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर x। अब ये प्लस का दिया हुआ है, +5 है। +5 कैसे आया, वो कैसे आया मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे माइनस, अगर मैं -5 का करूंगा होल स्क्वायर तभी प्लस प्लस हो जाएंगे, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो h था वो आपका -5 था, प्लस y माइनस एंड -1 सेम हेयर ऑल्सो एंड ये दिस इज द स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9। इसमें आप देख रहे हैं ये जो k है आपका वो है 1,
लेकिन वो इधर तो माइनस है फॉर्मूले में, ये प्लस कैसे आ गया? वो इसलिए आया क्योंकि जो k था वो भी आपका माइनस का 1 था, जो +1 हो जाएगा। x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। चेक करिए, ये हमने निकाला है, हमने प्रूव कर दिया इसको फॉर्मूले के साथ कि ये इक्वेशन ये इसके जो h और k है वो ये है, और r जो है इसकी रेडियस जो है वो है 3। ये हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ भी कर दिया, साथ में हमने शो भी कर दिया कि इसके आंसर भी निकाल दिए। जो h और k है वो आपके -5 -1 है, और जो आपकी रेडियस है वो 3 है। तो अब ये आंसर भी आ गया हमारा, और इधर हमने इसको फॉर्मूले के साथ रखकर इक्वेशन को प्रूफ भी कर दिया। हेंस प्रूव्ड दिस इज करेक्ट आंसर। This is an correct answer. You may write down on your notebooks. आ रहा है आपको समझ में ना अच्छी तरह? ये जो क्वेश्चंस हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर चीज का एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा बेस मजबूत रखोगे तो बड़ा क्वेश्चन कर पाओगे। अगर बेस कमजोर है तो आप एक छोटा क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन से चल रहे हैं अभी, और मैं बार बार बोल रहा हूँ पार्ट 1 वीडियो जरूर देखना सर्कल का, और समझ में आएगा अच्छी तरह, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा है। ठीक है, नोट करा, आगे बढ़ते हैं। अब जो 2 क्वेश्चन है थर्ड और फोर्थ वो आपको खुद ही करने हैं, और अगर नहीं आए तो वो मैं कर बताऊंगा आपको। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अपने आप करो उसे। ये तो मैं उसको कल बताऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम अपना। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 1, 2। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 1, 2। 1, 2, and which passes through the point 4, 6, and which passes through the point 4, 6। चेक करता हूँ, यही क्वेश्चन है। ठीक, यही क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन है आपका आर डी शर्मा का सर्कल का 24.1। इसका सॉल्यूशन करेंगे अभी हम, पहले समझते हैं क्या क्या है ये। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 1, 2। बता एच और के, सर्कल का सेंटर जो है, जैसे इधर समझिए आप, जो सेंटर दिया हुआ सर्कल का वो क्या है? 1, 2। 1, 2 जो है वो सेंटर, एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट, जो पॉइंट से पास थ्रू हो रहे हैं दिस सेंटर, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 6। 4, 6 क्या है? पॉइंट है वो, यहाँ से पासेस हो रहे हैं, पास थ्रू हो रहे हैं 4, 6। तो 4, 6 जो होंगे वो हम x और y से डिनोट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन? पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is
हमें सेंटर दिया, वो सेंटर इज इक्वल्स टू 1,2 मीन्स h इक्वल्स टू 1, k इक्वल्स टू 2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,6, एक पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रही है, वो जो है वो कितना है 4 और y कितना है 6। जो पॉइंट है हमने उसको x और y लिया है, ये x और y पॉइंट थे, हमने एक x को लिया है 4 और y को लिया है 6। लेकिन हमें इसमें इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है तो r हमें दी हुई नहीं है, तो पहले हम r निकालेंगे। First we find out the radius, then we find out the equation, because without radius you can't find out the equation. Okay, so first we find out the, तो फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। x हमें गिवन है, इसमें 4 है, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? x और y हमें गिवन थे, x की जगह मैंने 4 लिखा है, y की जगह मैंने 6 लिखा है, और जो h था h की जगह मैंने 1 लिखा है, k की जगह मैंने 2 लिखा है। फॉर्मूले के हिसाब से काम हो रहा है और वैसे ही है ना। करेंगे सॉल्व। 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 ई स्क्वायर, 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर आर स्क्वायर, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 4 16 4 स्क्वायर आर स्क्वायर। कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 25 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल 25, इस पे चढ़ेगा अंडर रूट, देन आर इक्वल्स टू अंडर रूट 25। कितना होता है अंडर रूट 5 इंटू 5 मीन्स 5। तो आर जो आ गई वो आपकी कितनी आ गई 5। आर जो है रेडियस वो आपकी कितनी आ गई 5। रेडियस कितनी हो गई 5 रेडियस है। ठीक है, अब जो हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द इक्वेशन, हमें इक्वेशन निकालनी है। अब हम इक्वेशन निकाल लें। टू फाइंड इक्वेशन, अब इक्वेशन के हिसाब से x और y होते हैं, ठीक है। जो x और y का हमने यूज यहाँ करा r निकालने के लिए, अब x और y का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन कितने किस में होती है? वेरिएबल्स में होती है, x और y में। तो अब हम x और y को 4 और 6 नहीं लेंगे, 4 और 6 का काम खत्म। अब जो हमें h और k और r है उसका ही लेंगे क्योंकि हमें वो निकालनी है। तो x माइनस h कितना है आपका 1, h कितना दिया हुआ है? h कितना है आपका 1, 2, h और k, h, k। और जो r हमने निकाली अभी रेडियस वो कितनी आई है? ये आपकी 5 रेडियस, ठीक है। x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू द 4 y इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 4y, ठीक है। अब देखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 4 और प्लस 1 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, ये इधर आ जाएगा 25, तो माइनस का हो जाएगा माइनस 25 एंड प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 20 इक्वल्स टू 0, माइनस 4y माइनस 2x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन आ गई जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में। दिस इज द आंसर, ये आंसर है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था। एक्स स्क्वायर क्या है, ओ सॉरी इक्वेशन क्या है? वेरी हैंड्स द इक्वेशन इज दिस, ये आपकी इक्वेशन है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन पूरा अच्छी तरह। ओके गाइस,
स्टार्ट करते हैं हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया अच्छी तरह? नहीं आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं थर्ड दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है सारा, स्टेप बाय स्टेप। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ भी यही कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन निकालिए सर्कल की। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस। अब देखिए इंटरसेक्शन लाइंस वो लाइंस होती हैं जो पास हो जाती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, एक दूसरे से कटती हैं, वो लाइन होती है। अब इसमें क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट जो लाइन है मतलब पॉइंट है, वही एक्स और वाई, वो हमें क्या दिए हुए, पॉइंट में नहीं दिए, वो हमें दिए इक्वेशन के रूप में। क्या इक्वेशन दी हुई है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस इज x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, 2x। पहली क्या है, पहले लिख लेते हैं। पहली जो हमें पॉइंट दी हुई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब x और y दिया हुआ है, जो हमें इक्वेशन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, और दूसरी क्या, 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 7y इक्वल्स टू 0। ये हमें x और y दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसमें दिया, इक्वेशन में दिया है। ठीक है, जहां से लाइन क्रॉस हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड हु सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब सेंटर जो है वो भी इक्वेशन में दिया हुआ है। सेंटर जो है ये तो पॉइंट हो गया, आपके पॉइंट है। अब सेंटर जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइंस, ये भी लाइंस है, ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमें सेंटर दिया हुआ है। और दूसरा क्या है, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो हमें ये पॉइंट दिया हुआ है, ये सेंटर दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इक्वेशन निकालो सर्कल की। पहली बात तो आप लोग यहाँ समझना, जो बहुत समझने वाली बात है। अगर हम यहाँ से पॉइंट को लेंगे, पहले पॉइंट जो है आपके वो है x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ठीक है, मुझे अब एक बार बताओ, अगर यहाँ 0 लिखा हुआ है तो x का कोई सेंटर या सॉरी x का कोई नंबर आएगा अगर इधर 0 लिखा हुआ है? नो, x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 इज अ रॉन्ग इक्वेशन। सो x कितनी जाएगी इसमें, x 0 आएगी। क्यों आएगी वो मैंने आपको बता दिया, एक और बता दिया, इसमें लिख और देता हूँ। बिकॉज x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 which gives answer always 0। ठीक है, इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसी y कितनी है, y कितनी दी हुई है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी 0, तो y भी कितनी आएगी, 0। सेम जो इधर लिखा है वो यही है, y भी 0 आएगी बिकॉज यहाँ पे 0 है। तो इतना तो हमें पता चल गया, जो सेंटर वो सब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दिया हुआ है हमें x, y इज इक्वल टू 0, 0। तो हमारा पॉइंट तो निकला है 0, 0। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर। क्या सेंटर सही है, सेंटर निकालते हैं। नाउ वी फाइंड आउट सेंटर। ठीक है, अब हम सेंटर निकालने सर्कल के, सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सर्कल के सेंटर निकालने हैं। ठीक है, सेंटर क्या दिए हुए हैं हमें, ये इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इधर क्या दी हुई है, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0।
ये निकल सकती है। अब वो कैसे निकल सकती है? बिकॉज 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 4 जब उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसमें कोई घबराने की इसमें बात नहीं, सेंटर आ जाएंगे। कैसे निकलेंगे सेंटर? अब वो देखिए आप, x प्लस वाई इक्वल्स टू -1 एंड x प्लस x माइनस 2y इक्वल्स टू -4। बिकॉज हम क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं, x प्लस वाई -2 -2y। अब +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, +4 उधर जाएगा, इक्वल्स टू के उधर -4 हो जाएगा। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। आप कोई मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन ना, आप इसे कर सकते हैं, बट मैं एलिमिनेशन से करूंगा, साइन चेंज करके। प्लस का है तो साइन माइनस का हो जाएगा, -2y तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। सिंपल है। अगर इधर माइनस का होता तो ये प्लस आ जाता, ये माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस है। ठीक है, अब इनके साइन चेंज हो तो -x और +x ये कैंसिल हो जाएगा, 0 +2y, इसको नहीं देखेंगे अब -2y को, क्योंकि अब साइंस का +2y है, तो +2y और y कितने हो गए? ये आपके हो जाएंगे 3y, +2y और +y क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन देख लीजिएगा और चेक कर लेता हूँ सही है, सही है बिल्कुल। तो 3y हो जाएंगे इक्वल्स टू +4 एंड -1 इक्वल्स टू 3, देन y इक्वल्स टू 1। y कितना आ गया आपका? 1। y हम क्वेश्चन के हिसाब से ले रहे हैं, अगर आप चाहे तो h और k में भी ले सकते हो इसको, तो k डायरेक्ट आ जाएगा। मैं इसको y में डिनोट कर रहा हूँ बस। अगर चलो मैं आपको और आसान कर देता हूँ उसको, मैं इसको थोड़ा रफ कर दूंगा अभी बाद में, मैं आसान कर देता हूँ, h और k में लिख देता हूँ। ठीक है, h और k में लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जहाँ पर दिए हुए हैं h और k में लिख देता हूँ मैं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कैसे निकाला सबने, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। h और k में लिख देता हूँ, ये पार्ट आप इधर कर रहा हूँ, तो ये h और k में लिखूंगा, x और y में नहीं लिखूंगा, सेंटर जो है h और k में लिख रहा हूँ। तो h प्लस k इक्वल्स टू -1 एंड h माइनस 2k इक्वल्स टू -4। ठीक है, अब आपको और अच्छी तरह आ जाएगा समझ। +h यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस इधर हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा तो इधर प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया? +4 एंड -1, +4 एंड माइनस मतलब 4 - 1 3। सिंपल, बहुत आसान है। +2k एंड k 3k, देन k इक्वल्स टू 3/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन k इक्वल्स टू 1। k कितना आ गया आपका? 1। अब h कितना होगा? k 1 है, k जो आया वो 1 आया, आप किसी भी क्वेश्चन में रख दो। k कितना आया हमारा? 1 आया, तो इसमें रख देते हैं हम, इसमें आप रख देते हैं, फिर फाइंड आउट कर लेंगे कि किसी भी क्वेश्चन रख दो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड। ये फर्स्ट थी और सेकंड थी। अब किसी भी वैल्यू में, किसी में भी आप k रख दो, आपका k हमेशा अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक, कोई इसमें टेंशन करती है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में k रख देते 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? h प्लस k इक्वल्स टू -1 है इक्वेशन। h हमने k की जगह रख दिया, +1 इक्वल्स टू -1, h इक्वल्स टू -1 एंड +1 उधर जाएगा तो -1 इक्वल्स, विच इज आंसर इज -2। ठीक है, अब h और k हमारे आ गए हैं, वो है -2, -1। k ये रहा, h ये रहा। ठीक है, नोट करिए आराम से, फिर आगे करते हैं इसको। आप लोगों को बस यही काम करना है, बस मुझे सपोर्ट करिए, मोटिवेट मतलब सपोर्ट इन द सेंस लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और मेरा एक ही मोटिव, एक ही दायित्व रहेगा, आपको अच्छी तरह वीडियो पहुंचाने का, अच्छी तरह समझाने का। ये मेरी गारंटी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको पूरा। h और k हमने निकाल दिया, बस हमें एक काम और करना है इस क्वेश्चन में। हमें जो गिवन है, हमें बस रेडियस निकालनी है और फिर हमारा इक्वेशन निकलेगी एंड द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। राइट द रूल।
चलिए काफी टाइम हो गया होगा तो लिख लिया होगा आप लोगों ने, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एच और के सेंटर जो थे हमारे, जो हमने निकाले थे इस क्वेश्चन में, वो कितने आए थे? -2,1। ये हमारा सेंटर आया था, सर्कल का सेंटर -2,1। और हमने रेडियस निकाली, रेडियस गिवन नहीं है तो रेडियस हमें फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अब हम यूज करेंगे एक्स और वाई का। जो एक्स और वाई आपको पता ही था 0 था, जो एक्स था वो भी 0 था, तो वाई था वो भी 0 ही था। ठीक है, अब हम इन दोनों का यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्या यूज करना है? अब फॉर्मूले की तरह करेंगे, जो फॉर्मूला हमें पता होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब x कितना है? 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y कितना, सॉरी y 0 है आपका, एंड y माइनस k कितना है? 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बिकॉज हमें r दी हुई नहीं है तो हम आर स्क्वायर ही लिखेंगे इसमें, क्योंकि हमें आर निकालनी है, आर निकलेगी, देख लेना भैया। 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 0 1 का 5, ओ सॉरी 1 का होल स्क्वायर कितना होता है? 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो में आएंगे 5 इक्वल टू आर स्क्वायर, r इक्वल टू √5। r कितनी आ गई आपकी? रेडियस, देन रेडियस इक्वल्स टू √5। ठीक है, हमारी r भी आ गई। अब हम इक्वेशन निकालेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। इक्वेशन निकालेंगे अब हम x और y का यूज करेंगे। x माइनस, क्योंकि अब हमें h भी गिवन है, h एंड k भी एंड r भी, तो हम निकालेंगे डायरेक्ट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कितना है आपका? आर स्क्वायर, आर आई है आपकी √5। अब आर स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो स्क्वायर कर देंगे इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है? फाइंड द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू √5 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर होता है 5। ठीक है, √5 इंटू √5 विच इज 5। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y एंड प्लस 5 इक्वल्स टू 5। ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y, ये 5 उतर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0, because 5 minus 5 0 and the equation comes. This is the answer. You may check the question. I am also checking. This is the correct answer. You may write down, and very easy question, and it is come on the exam also. समझ में आ रहा है? दूसरा मैं 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ कहूँगा और कुछ 11th 12th के बच्चों के लिए भी कहने वाला हूँ।
सारे बच्चों के लिए कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए अभी आप सब जानते होंगे, सब सिचुएशन कैसी चल रही है। चाइना में कोरोना के केस द्वारा अराइज हो रहे हैं। नया ओमिक्रॉन 7FB करके कोई नया वेरिएंट आया है, तो प्लीज़ मास्क लगा कर रखिए और प्रिकॉशन लेते रहिए। आई एम अगेन टेलिंग यू, टेकिंग प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस। वो कहते हैं प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। इट्स वेरी गुड एंड वेरी गुड लाइन। अगर आपको कोई भी काम करना हो, जबकि आपकी तो पढ़ाई चल रही है अभी, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि मास्क लगा के सैनिटाइज करके एकदम साफ़ सुथरा बन कर रहिए। कोई भी डस्ट पार्टिकल्स बाहर घूम रहे हैं तो मास्क लगाइए प्लीज़, और बेफालतू को बाहर घूमिए ही मत, घर में बैठ के पढ़ाई करिए। पढ़ाई नहीं करनी तो कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करिए, ठीक है। पेरेंट्स के साथ टाइम दीजिए, पेरेंट्स को टाइम दीजिए, ठीक है। बाहर घूमने से अच्छा है पेरेंट्स को टाइम दो, अपने आप को टाइम दो, ठीक है। नोट कर लो क्वेश्चन जरा, ठीक है, कर लिया। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइव जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अब ये देखो, सब में फाइंड इक्वेशन ही आएगी। वो घुमा फिर आके क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड इक्वेशन ही निकालनी है सब में। अब इसमें इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द सर्कल whose center lies on the positive direction on the y-axis at the distance 6 from the origin। समझ लो, बता देता हूँ। ये पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन बोलते हैं, इसको ओरिजिन भी बोला जाता है, जो होता है 0,0, ठीक है। दूसरा एक चीज और आपने पढ़ी होगी, 9, 8, 9, 10 भी बता दिया जाता है। दिस इज नॉट अ सर्कल, वो तो ओरिजिन था, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है जो मैंने बनाया है, इसका भी ये पॉइंट जो होता है ये भी ओरिजिन कहलाता है। ये होते हैं एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्कल कंसेप्ट और क्वाड्रेंट का थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शंस पूरा आता है कि उसमें आता है ज्योमेट्री में। तो इसमें क्वेश्चन में जो कह रहा है आपका, वो ये कह रहा है सर्कल का जो सेंटर है लाइज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। सर्कल का जो सेंटर है, समझना कुछ, सर्कल का जो सेंटर है वो आ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, नंबर भूल जाओ, सेंटर भूल जाओ, तुम्हें ये पता होना चाहिए वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है। तो बताता हूं, जो एक्स एक्सिस होता है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन होता है ये एक्स एक्सिस का है पॉजिटिव डायरेक्शन प्लस, ये है एक्स एक्सिस का माइनस, और ये होता है वाई एक्सिस का प्लस और ये माइनस। समझ में आया? क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये एक चीज कह रहा है वो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पर है सेंटर, कितना है, कितना बोला उसने, उन्होंने बोला ओरिजिन से है 6 की डिस्टेंस पर। 6 मीन्स अगर ये 0 है तो ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ है, इधर है 0,6, तो सेंटर कितना हो गया आपका, पॉजिटिव में आएगा 0,6, जिसमें x आपकी 0 है एंड y पॉजिटिव है 6 है। जो सेंटर है तो उसको बोलेंगे h इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6। ठीक है, समझ में आया आपके? अब मैं यही अगर उसकी तरह डायग्राम की तरह ड्रॉ करूंगा सर्कल की तरह, तो उसमें कैसे बनेगा वो आप देख लो। ये है, ये सर्कल आपका, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये ले लो आप अपना सेंटर, कहाँ पर है भाई, 1, 2, 3, 4,
5 and 6 इधर है 0,6, तो क्या आपका 0,6 होगा एच और के सेंटर। ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। अब इसकी रेडियस आपको दी हुई कितनी है 4। अब इसकी जो रेडियस है ये चीज 4, तो ये ओ ये तो आपको रेडियस कितनी दी हुई है 4, तो रेडियस लिख लो इधर। रेडियस गिवन, जो गिवन है वो क्वेश्चन में भी लिखना, टीचर को भी आसानी होती है चेक करने में। ठीक है, रेडियस हमें कितनी दी हुई है 4, हमें यही पता चल गया भाई। ठीक है, बस यही क्वेश्चन हमें गिवन है। अब कह रहा है अब एक क्वेश्चन निकाल कर दिखाओ, अभी दिखाते निकाल कर। क्या है इसमें, कुछ नहीं, अभी दिखाते, कह दो अभी दिखाते निकाल कर, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, वेरी इजी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बिल्कुल आएंगे पूछने के। अब रेडियस भी दी हुई है और सेंटर भी दिया हुआ है। अब कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाओ, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब x माइनस h कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ 0, सीधा सिंपल, कुछ नहीं, सिर्फ लिखो फॉर्मूले में y माइनस के कितना दिया हुआ 6, 4 r स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लिखते जाओ, पुट करते जाओगे, आंसर आ जाएगा अपने आप। x माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना होता है, सिंपल x स्क्वायर, सीधा 0 जहां लगा हुआ सीधा वेरिएबल को देखो x स्क्वायर, सिंपल y स्क्वायर, y माइनस 6 का लगा रहे हैं, 6 6 36 माइनस, क्योंकि ये मैं आपको फॉर्मूला वाला वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसमें और आसानी हो जाएगी। इधर देख लो पहले, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, समझ में आया? चलो 6 का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 6 12y इक्वल टू 4 बचा 16। ठीक है भाई, यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब ये देखो अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स तो हमें गिवन ही नहीं है, तो माइनस 12y प्लस का 36 एंड माइनस 16, इधर आ जाएगा ये 16, इसको हम 0 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 इक्वल्स टू 0। आंसर आ गया। हमसे क्वेश्चन पूछी तो हमने क्वेश्चन निकाल दी इसकी। दिस इज द आंसर। You may write down. Also check the question, check the answer also. And this is the correct answer. इसको नोट करिए आप आराम से, समझ में आया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से नोट करो। ठीक है, समझ में आया, लिख लिया, नोट कर लिया ना। चलिए अब आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम इतना ही रख रहे हैं और कल से आगे से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया वो सेकंड के थर्ड और फोर्थ है, वो करके लाना, वो करके रखना अपने पास, चेक भी करना, और मैं उसको दोबारा कराऊंगा, उन क्वेश्चनों को कल दोबारा कराऊंगा, और 6 क्वेश्चन हम और कैरी ऑन करेंगे, और अप्रोक्स आई मीन 2 या 3 दिन में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे अब आने वाले। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाई में ध्यान दीजिए अपना। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, और बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं, अपना ध्यान रखिए और होमवर्क करते रहिए, मैथ्स को ज़रूर रखना अपने पास, बस। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।